नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम छठ व्रत के लिए द्रौपदी और कुंती की महाभारत कालीन कथा के बारे में जानेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम शुरुआत करते हैं कथा के। द्रौपदी और कुंती की कथा यह छठ पूजा की उत्पत्ति से जुड़ी एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र कथा है। यह महाभारत काल से संबंधित है। सूर्य पूजा, भक्ति और संतान सुख के महत्व को दर्शाती है। महाभारत काल में हस्तिनापुर के महान योद्धा पांडवों के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपना सब कुछ खोकर वनवास भोगना पड़ा। वनवास का जीवन कठिन था। न धन था, न साधन था, न सुख सुविधाएं थी। भोजन और जल जैसी मूलभूत चीजें भी कभी कभी उपलब्ध नहीं होती थीं। ऐसे कठिन समय में कुंती माता, पांडवों की माता और द्रौपदी पांडवों की पत्नी ने सूर्य देव की आराधना की और उसी सूर्य पूजा से जुड़ी यह कथा है जो आगे चलकर छठ व्रत की प्रेरणा बनी। वनवास के दौरान एक दिन पांडवों के सामने बड़ी समस्या आ गई। उनके पास भोजन का कोई साधन नहीं था और प्रतिदिन साधु, ऋषि, अतिथि और वनवासी लोग उनसे मिलने आते थे। माता कुंती बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि वे अपने अतिथियों को भूखे नहीं लौटा सकती, पर उनके पास भोजन पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने गहरे दुख में भगवान सूर्य की ओर देखा और कहा कि हे सूर्य देव, आप ही जीवन और प्रकाश के दाता हैं। आप ही से संसार का पालन होता है। कृपया करके हमारी लाज रख लीजिए। सूर्य देव का आशीर्वाद ऐसे उनको प्राप्त हुआ। फिर उनकी भक्ति और विनम्रता देखकर सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए और सूर्य देव ने माता द्रौपदी से कहा, कुंती से कहा, हे कुंती, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा अक्षय पात्र, भोजन का पात्र देता हूँ जिससे जब तक तुम स्वयं भोजन न कर लो तब तक भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। यह पात्र हर दिन असीमित भोजन देता था। जब तक द्रौपदी स्वयं नहीं खाती थी तब तक उसमें से अंत भोजन निकलता रहता था। कुंती माता ने सूर्य की इस वरदान का आदरपूर्वक उपयोग किया। द्रौपदी भी प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देती थी, जल चढ़ाती थी और सूर्य स्तुति करती थी। वह कहती थी कि हे सूर्य देव, आपके प्रकाश से ही जीवन संभव है। आप हमारे वनवास में भी ऊर्जा और संबल बने हैं। उनकी इस पूजा से पांडवों का जीवन सरल हुआ। उनके अतिथि भूखे नहीं रहे और उनका जीवन संतुलित बना रहा। कहा जाता है कि उसी काल में सूर्य पूजा का यह स्वरूप लोक में प्रचलित हुआ। द्रौपदी और कुंती की सूर्य भक्ति से प्रेरित होकर बाद में जन सामान्य ने भी सूर्य देव की उपासना आरंभ की, विशेषकर षष्ठी तिथि को, जो सूर्य के तेज और ऊर्जा की विशेष तिथि मानी जाती है। इस प्रकार यह पूजा आगे चलकर छठ व्रत कहलाई। यह कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भी देती है। भक्ति और श्रद्धा से कोई भी कठिन कार्य पार किया जा सकता है। सूर्य देव केवल प्रकाश के देव नहीं है, वे जीवन के पोषक हैं। यदि मन में विश्वास हो तो संयम और पूजा से चमत्कार संभव है। इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करना चाहिए। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब श्रद्धा सच्ची हो और हृदय निर्मल हो तो स्वयं देवता भी प्रसन्न होकर सहारा देते हैं। द्रौपदी और कुंती ने अपने कठिन समय में भी सूर्य की उपासना और संयम से अपने जीवन को संतुलन पाया और यही छठ व्रत का आधार बना, जहाँ भक्त उपासना, उपवास और सूर्य की आराधना करते हैं। इसका अंतिम भाव यह है कि छठ पूजा में जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो हम उसी परंपरा का निभाते हैं जो कभी माता कुंती और द्रौपदी ने वनवास में निभाई थी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिन एक अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।